3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. बचपन में सुने थे सूत न कपास जुलाहे में लट्ठमलट। आज चंद्रयान तृतीय के प्रक्षेपण से पूर्व इसका जीता जाता उदाहरण देख भी लिए। नमस्कार, ये TFI और अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि चंद्रयान चंद्रमा की ओर अग्रसर है और अभी से ही अग्नि ज्वाला भड़क उठी है। अरे रॉकेट से नहीं, वामपंथियों के तन बदन से, जिसकी क्षतिपूर्ति बर्नौल भी इस बार ना कर पाएगा। 13 जुलाई 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति मंदिर के वेंकटचलपति मंदिर और चिंगलम्मा मंदिर का दौरा किया। उद्देश्य क्या था? पूजा अनुष्ठान करना और चंद्रयान तृतीय के चंद्र मिशन की सफलता हेतु देवताओं का आशीर्वाद लेना। ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक क्षमता के साथ साथ तनिक दैवीय हस्तक्षेप की भी कामना कर रहे थे। परंतु मंदिर की दौरे की खबर ट्विटर पर क्या आई? स्वयंभू खगोल शास्त्री खान मार्केट और दिल्ली प्रेस क्लब की गहराइयों से उभर आए। इन कीबोर्ड योद्धाओं में से एक राजू पारोलकर वैज्ञानिक स्वभाव के बारे में ट्वीट करने से खुद को ना रोक सके। ऐसे ही कारवा पत्रिका के हरतोष सिंह बल ने अपना ज्ञान साझा करते हुए कहा कि यदि आपको विज्ञान के काम करने के लिए प्रार्थना करनी है तो आप वैज्ञानिक नहीं है, आप सिर्फ ऐसे व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहे हैं कि विज्ञान काम करे। हे ईश्वर, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक जांच के बीच के संतुलन और सामंजस्य की धारणा का इनको पता लगाना चाहिए। पर इतना भी कर ले तो फिर ये पत्रकार क्यों रहेंगे? स्टीवन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर गौरव सबनिस ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए एक लंबे पकाऊ ट्विटर थ्रेड का सृजन किया, जिसमें इन्होंने अपने बचपन के अनुभव को साझा किया और इसरो वैज्ञानिकों के विश्वास पर सवाल उठाया। अब इस ज्ञानचंद को कौन समझाए कि न्यूटन के ईश्वर में विश्वास से लेकर आइंस्टीन के ब्रह्मांड के प्रति विस्मय तक विज्ञान और आध्यात्मिकता सदियों से एक साथ नृत्य करते आए हैं। अगर श्रीनिवास रामानुजन इन महान आत्माओं के विचार सुन रहे होते तो ना जाने उनका क्या हाल होता इस समय। इसी बीच IRS अधिकारी डॉक्टर किरण कुमार करलापू बचाव में आए और उन्होंने ट्विटर पर मिशन लॉन्च से पूर्व मंदिर के दौरे की इस अनोखी परंपरा पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को अपने ट्वीट्स के माध्यम से याद दिलाया कि यह अभ्यास दशकों से इसरो की दिनचर्या का हिस्सा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे वैज्ञानिक हमेशा से विज्ञान और आध्यात्म की सफलतापूर्वक मिश्रण करते रहे हैं। भारतीय संस्कृति का आधार सनातन धर्म जितना वैज्ञानिक है, उतना शायद ही कोई और धर्म या पंथ होगा। हमारे कैलेंडर और गणितीय प्रणालियां कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे लोगों द्वारा अपने ब्रह्मांडीय अन्वेषण शुरू करने से पूर्व ही खगोल विज्ञान की जटिलताओं से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। जब गैलीलियो को 2 और 2 का उत्तर भी ना मालूम होगा तो हमारे खगोल शास्त्री ब्रह्मांड के भांति भांति के कण और ग्रहों पर शोध पत्र तक छाप चुके थे। चंद्रयान तृतीय के प्रक्षेपण से पूर्व मंदिरों की यात्रा हमें याद दिलाती है कि विज्ञान आध्यात्मिकता के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है और प्राचीन परंपराएं अभी भी आधुनिक दुनिया में अपना स्थान पा सकती है। हाँ, कुछ स्वयंभू बुद्धिजीवी इन मंदिर यात्रा को अवैज्ञानिक बताएंगे और इसरो वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाएंगे, परंतु वे भारत में आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ वैज्ञानिक ज्ञान के मिश्रण के समृद्ध इतिहास को भी अनदेखा करेंगे। इसरो वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक विशेषज्ञता को नहीं छोड़ रहे, वे बस अपने मिशन के लिए अतिरिक्त आशीर्वाद और संभावना चाहते हैं। यही मंदिर जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले वैज्ञानिकों ने एक ही दांव में मंगलयान को सीधा मंगल ग्रह भेज दिया, वो भी एक हॉलीवुड स्पेस से कम बजट पर। अब बोलो ना। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, कैलेंडरों और गणितीय प्रणालियों ने लंबे समय से सनातन धर्म में खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान की गहन समझ को प्रदर्शित किया है। पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा अपनी खोज करने से सदियों पूर्व ग्रहण, ग्रहों की चाल और आकाशीय गणना जैसी अवधारणाओं को सावधानी पूर्वक देखा और प्रलेखित किया गया था। फिल्म रॉकेटरी में नंबी नारायणन की भूमिका निभाने वाले R माधवन को इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा, जो प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों की व्यापक समझ की आवश्यकता का संकेत दे रहे थे। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है और ज्ञान की हमारी खोज अनुभवजन्य अनुसंधान और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण दोनों से लाभान्वित हो सकती है। परंतु वास्तव में हम उन लोगों से क्या उम्मीद करें जो मानते हैं कि राहुल गांधी एक युवा आइकन है, जाकिर नाइक समाज सुधारक थे और इनका IQ जो 0 से भी कम हो, और यही कहते फिरते हैं कि भैया धर्म नहीं विज्ञान सर्वोपरि होना चाहिए। जैसे ही चंद्रयान तृतीय अपने खगोलीय यात्रा पर निकल रहा है, इस बात को समझे कि विज्ञान और अध्यात्म को एक दूसरे के विरोधी होने की आवश्यकता नहीं है। वे एक साथ मिलकर हमें ज्ञान और समझ की नई सीमाओं की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं।
तो बुद्धिजीवियों को साइड रखिए और चंद्रयान तृतीय की सफल यात्रा की कामना करें।